मारुतवमलय एक मनमोहक गांव। यायावरी के दौरान मारुतवमलय गांव की प्रशंसा सुनकर मैं वहां भी गया। कन्याकुमारी से त्रिवेंद्रम की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित वह एक अत्यंत सुरम्य गांव है। पहाड़ियों से घिरे हुए इस गांव का क्षेत्रफल 1 किलोमीटर व्यास वाले वृत्त के बराबर होगा। उसकी पहाड़ियां समुद्र की सतह से 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और औषधीय गुण वाली जड़ी बूटियां से भरी पड़ी है। वहाँ की एक मध्यम आकार की पहाड़ी के शिखर पर एक छोटा सा आश्रम है, जहाँ पर एक स्वामी रहते हैं और जो केवल तमिल जानते हैं। कभी कभी वहाँ कुछ धार्मिक स्वभाव के तीर्थयात्री पहुँच जाते हैं और उनके लिए भोजन इत्यादि की सामग्री छोड़ जाते हैं। सौभाग्य से मेरे साथ वेंकटेश्वरानंद जी थे। वे तमिल और मलयाली दोनों भाषाएं जानते थे। उन्हीं के सानिध्य में रहकर मैं आश्रम के स्वामी और वहाँ के स्थानीय निवासियों के संपर्क में आया और उनसे वार्तालाप कर सका। मुझे आश्रम में रहने की जगह भी मिल गई। हम लोग सुबह के समय साधना और आसन करने के बाद आसपास के गांव में जाकर वहाँ के किसानों और परिवारों से मिला करते थे। वे लोग यद्यपि बहुत गरीब थे तथापि बहुत उदार थे। उन लोगों ने हमें कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। उनके पास कुछ नहीं होता तो भी वे लोग हमें एक नारियल अवश्य दिया करते। पास के एक गांव में नारियल तेल निकालने का छोटा सा कारखाना भी था। कभी कभी वहां जाकर हम लोग उनसे नारियल की खली मांग लाया करते थे। मिल मालिक हम लोगों को 1-2 किलो खली दे दिया करता था, जिसे हम भोजन के उपरांत मिठाई की तरह खाया करते थे। दोपहर के बाद हम लोग आसपास की पहाड़ियों के ऊपर चले जाते थे और अक्सर रात भर वहाँ रहा करते थे। सुबह वापस आश्रम लौट जाते थे। वे गर्मी के दिन थे। एक बार रात को सोते समय 3 बजे के आसपास जब मैंने करवट ली तो मुझे किसी ठंडी वस्तु का आभास हुआ। नींद की हालत में ही मैंने उस वस्तु को अपने हाथ से थोड़ा दूर करके सोता ही रहा। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि अजगर सांप का एक बच्चा मेरे पास ही सोया हुआ था। मैंने हल्की सी आवाज़ की तो वह भाग गया। वहाँ रहते हुए हम लोगों का कई बार छिपकली और सांप जैसे कई जीव जंतुओं और जंगली जानवरों का सामना हुआ, लेकिन किसी का भी व्यवहार आक्रामक नहीं था। कभी कभी हम लोग उन्हें अपने हिस्से का भोजन भी दिया करते थे। गौरैया, मैना और गिलहरी नारियल की खली को बड़े चाव से खाया करते थे।